बैंकॉक थाईलैंड की कैपिटल है और हर साल लाखों भारतीय टूरिस्ट यहाँ अपनी हॉलिडेज बिताने के लिए आते हैं। ये एक ऐसी इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ भारतीयों के लिए ट्रैवलिंग काफ़ी आसान है। बैंकॉक का नाम सुनते ही हमारे माइंड में एक खास इमेज बन जाती है और सच में ये शहर सभी टूरिस्ट्स के लिए एक अट्रैक्टिव स्पॉट है। लेकिन बैंकॉक के अलावा थाईलैंड में और भी बहुत सारी फेमस प्लेसेस हैं, जैसे कि पटाया और फुकेट। इन प्लेसेस को लेकर लोगों के मन में काफ़ी क्यूरियोसिटी होती है। जो लोग थाईलैंड के बारे में सोचते हैं उनकी नज़रें सिर्फ बैंकॉक तक सीमित नहीं होती। यही वजह है कि थाईलैंड को एक परफेक्ट हॉलिडे डेस्टिनेशन माना जाता है, जहां हर किसी के लिए कुछ न कुछ खास है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि थाईलैंड भारत से इतना करीब है कि यहाँ का सफ़र काफ़ी किफ़ायती और मज़ेदार बनता है। जैसे ही आप थाईलैंड का नाम सुनते हैं, सबसे पहले जो जगह आपके माइंड में आती है वह बैंकॉक है। बैंकॉक के बारे में एक मिसकंसेप्शन है कि ये केवल एक हेक्टिक सिटी है, लेकिन ऐसा नहीं है। बैंकॉक में ऐसी बहुत सारी प्लेसेस हैं जो फैमिली फ्रेंडली हैं, जहां आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ की नाइट लाइफ और शॉपिंग स्पॉट्स भी टूरिस्ट को आकर्षित करते हैं। Thailand's blend of modernity and tradition makes it a unique destination for all types of travelers. Whether you're looking for culture, adventure or relaxation, Thailand has it all. इतना ही नहीं, बैंकॉक के अलावा पटाया भी एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। पटाया, जिसे हम एक पैराडाइज सिटी के तौर पर भी जानते हैं, भारत से बहुत नज़दीक है और ये एक ऐसी जगह है जो हर तरह के टूरिस्ट के लिए आकर्षण का केंद्र है। पटाया एक कोस्टल सिटी है जहां आप समुद्र तट का आनंद ले सकते हैं, वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हैं और खूबसूरत लैंडस्केप्स का मजा ले सकते हैं। यहाँ की बीचेस और पीसफुल एटमॉस्फेयर ने इसे एक आइडियल डेस्टिनेशन बना दिया है, खासकर उन लोगों के लिए जो नेचर से जुड़ी हुई चीजें पसंद करते हैं। इसके अलावा पटाया में होने वाले नाइट शोज और एंटरटेनमेंट ऑप्शंस भी बहुत फेमस हैं। ये एक्टिविटीज और एक्सपीरियंसेस विजिटर्स को एक अनफॉरगेटेबल हॉलिडे का अनुभव देती हैं। बहुत से लोग हैं जो पटाया और बैंकॉक की ट्रिप को कंबाइन करते हैं। बैंकॉक में 3 दिन बिताने के बाद वे पटाया में 3 दिन का आनंद लेते हैं। यह कॉम्बिनेशन एक शानदार वेकेशन प्लान होता है, क्योंकि बैंकॉक की बिजी सिटी लाइफ और पटाया के काम एंड रिलैक्सिंग बीच वाइब के बीच एक बेहतरीन बैलेंस मिलता है। दोनों ही डेस्टिनेशंस में अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस मिलते हैं जो आपके हॉलिडे को और भी एक्साइटिंग बनाते हैं। अगर आप थाईलैंड की जर्नी पर जा रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि आप सारी इन्फॉर्मेशन पहले से प्राप्त कर लें, ताकि आपकी जर्नी स्मूथ और एंजॉयबल हो सके। अक्सर हम बिना पूरी इन्फॉर्मेशन के कहीं भी जर्नी पर निकलते हैं और कुछ चीज़ों का सामना बाद में परेशानी के रूप में करना पड़ता है। थाईलैंड जाने से पहले बहुत से लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं कि वहाँ कैसे जाएं, कहाँ ठहरें, क्या खाएं और क्या देखें। इसके अलावा करेंसी एक्सचेंज, लोकल ट्रांसपोर्ट और सेफ्टी टिप्स जैसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स भी सोचने के विषय होते हैं। यही कारण है कि कई लोग ट्रैवल एजेंसीज के पास जाते हैं और वहां से अननेसेसरी खर्च करते हैं। लेकिन मैं यहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, ताकि आपको कहीं भी किसी एजेंसी के पास जाने की ज़रूरत न पड़े। सबसे पहले, जर्नी से पहले फ्लाइट टिकट्स और वीज़ा रिक्वायरमेंट्स की पूरी इन्फॉर्मेशन लें। बैंकॉक और पटाया दोनों जगहों के लिए फ़्लाइट्स अवेलेबल हैं और आपके पास बजट ऑप्शंस भी हो सकते हैं। होटल चूज करते वक्त अपने बजट और प्रेफरेंसेस को ध्यान में रखें, चाहे आप लग्जरियस रिजॉर्ट्स में ठहरना चाहें या फिर बजट फ्रेंडली ऑप्शंस का चुनाव करें। खाने के लिए थाईलैंड का स्ट्रीट फूड वर्ल्ड फेमस है और आपको यहाँ के लोकल डिशेस जैसे पैड थाई, टॉम यम सूप और मैंगो स्टिकी राइस का स्वाद जरूर चखना चाहिए। जर्नी करते समय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करना किफ़ायती और आसान होता है और थाईलैंड में
टुक टुक्स और बोट राइड्स भी पॉपुलर हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको वहाँ की लोकल कस्टम्स और कल्चर के बारे में इंफॉर्मेशन रखनी चाहिए ताकि आप वहाँ के लोगों और उनकी ट्रेडिशंस का आदर कर सकें। इन सारी इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए आप अपनी थाईलैंड जर्नी को और भी सुखद बना सकते हैं बिना किसी एडिशनल खर्च के। थाईलैंड जाने के लिए सबसे पहले आपको अपने वीज़ा और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स को लेकर पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। पहले थाईलैंड जाने के लिए आपको वीज़ा की आवश्यकता होती थी, लेकिन 2004 से ये रिक्वायरमेंट बदल गई है। अब भारतीय नागरिकों के लिए थाईलैंड जाने पर वीज़ा की आवश्यकता नहीं होगी। आपको बस कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे, जैसे कि वैलिड पासपोर्ट, 6 मंथ्स, कंफर्म्ड रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग कॉन्फर्मेशन और फाइनेंशियल प्रूफ, 10,000 थाई बाथ पर पर्सन और 20,000 थाई बाथ पर फैमिली। इसके अलावा अगर आप ट्रांसपोर्टेशन के बारे में सोच रहे हैं तो यहाँ की ट्रैवल सिस्टम बहुत वेल कनेक्टेड है। सुवर्णभूमि एयरपोर्ट से बैंकॉक और पटाया दोनों जाने के लिए कई ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस हैं। सुवर्णभूमि से आपको एयरपोर्ट रेल लिंक का ऑप्शन मिलेगा, जिससे आप बहुत आसानी से बैंकॉक सिटी पहुंच सकते हैं। इस ट्रेन का फेयर RS35 से RS45 बाथ तक होता है। पटाया जाने के लिए आप बस से भी जा सकते हैं, जो एयरपोर्ट से सीधे पटाया जाती है। बस का फेयर RS1000 के आसपास हो सकता है। ये बस आपको करीब 1.5 से 2 घंटे में पटाया पहुंचा देती है। साथ ही आप वहां टैक्सी भी ले सकते हैं, लेकिन टैक्सी की कीमत बस के मुकाबले थोड़ी अधिक हो सकती है। अगर आप सिटी के अंदर घूमने के बारे में सोच रहे हैं तो यहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बहुत अच्छे से उपलब्ध है। पटाया और बैंकॉक दोनों में आपको टुक टुक्स, स्मॉल ऑटो रिक्शॉज मिलते हैं जो सस्ते और फास्ट होते हैं। पटाया में तो आपको टुक टुक की बहुत सारी वैरायटी मिलेगी, जो 6 से 8 लोग आराम से बैठ सकते हैं। बैंकॉक में ये टुक टुक्स छोटे होते हैं, लेकिन यात्रा करने के लिए बहुत सुविधाजनक होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि थाईलैंड में क्या देखा जाए, तो आपको बता दूं कि थाईलैंड की सबसे बड़ी खासियत उसकी सुंदरता और वैरायटी है। बैंकॉक में आपको ग्रैंड पैलेस और वॉट अरुण जैसी हिस्टोरिकल और धार्मिक जगहों को देखना चाहिए। इन प्लेसेस की ब्यूटी बहुत अलग है। ग्रैंड पैलेस, जो कभी थाईलैंड के किंग का रेजिडेंस था, अब एक बड़े म्यूजियम और टेम्पल कॉम्प्लेक्स के रूप में टूरिस्ट्स के लिए ओपन है। बैंकॉक में और भी बहुत सारी फेमस जगहें हैं, जैसे वॉट फो, जो अपने रिक्लाइनिंग बुद्धा के लिए प्रसिद्ध है। बट अरुण को टेम्पल ऑफ डॉन भी कहा जाता है, जो एक बहुत ही खूबसूरत और टॉल स्ट्रक्चर है। इन स्थानों को देखने का एक अपना अलग ही अनुभव होता है। पताया में घूमने के लिए बहुत सारी जगहें हैं जो हर टूरिस्ट के लिए आकर्षक हैं। इनमें से सबसे खास है सैंक्चुरी ऑफ ट्रूथ, जो एक अद्भुत प्लेस है। ये मंदिर पूरी तरह से वुड से बना हुआ है और इसकी आर्किटेक्चर बहुत ही यूनिक है, जो एक खूबसूरत ब्लेंड है ट्रेडिशनल थाई एंड मॉडर्न आर्ट का। ये जगह न सिर्फ अपने डिज़ाइन के लिए फेमस है, बल्कि यहाँ का पीसफुल एनवायरनमेंट भी विजिटर्स को अट्रैक्ट करता है। इसके अलावा मिनी सायाम पार्क एक और इंटरेस्टिंग प्लेस है, जहाँ आप दुनिया भर के फेमस मॉन्यूमेंट्स के मिनिएचर मॉडल्स देख सकते हैं। इस एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव और एन्जॉयबल प्लेस है, जहाँ आप छोटी सी जगह में दुनिया भर की इंपॉर्टेंट साइट्स का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। पताया की बीचेस भी बहुत फेमस हैं, खासकर पाटया बीच, जो इस सिटी की सबसे बड़ी और प्रोमिनेंट बीच है। इस बीच पर आपको हर प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स जैसे जेट स्की, मोटर बोट, पैरासेलिंग और बनाना बोट राइड करने का मौका मिलेगा। यह एक्टिविटीज़ एडवेंचर लवर्स के लिए परफेक्ट हैं और यहाँ की क्रिस्टल क्लियर वाटर्स और ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स आपकी वेकेशन को और भी मेमोरेबल बना देती हैं। इसके अलावा पताया में अन्य बीचेस भी हैं, जैसे जोमतियन बीच, जो थोड़ा क्वाइटर और रिलैक्सिंग है, आइडियल फॉर दोज लुकिंग टू अनवाइंड। दिन के अंत में अगर आप थाईलैंड के स्ट्रीट फूड का आनंद लेना चाहते हैं तो आपको पट्टाया और बैंकॉक
दोनों में स्ट्रीट फूड स्टॉल्स मिल जाएंगे। यहाँ के लोकल फूड स्टॉल्स पर आपको स्वादिष्ट थाई फूड मिलेगा, जैसे पैड थाई, टॉम यम सूप और मैंगो स्टिकी राइस, जो बहुत अफोर्डेबल होते हैं और आपकी जर्नी को एक फ्लेवरफुल ट्विस्ट दे सकते हैं। इन स्टॉल्स पर खाने का आनंद लेने का एक्सपीरियंस बहुत ऑथेंटिक होता है और आपको यहाँ के कल्चर और फ्लेवर्स को महसूस करने का अच्छा मौका मिलता है। जब बात शॉपिंग की आती है तो बैंकॉक और पट्टाया दोनों ही जगहें बहुत फेमस हैं। बैंकॉक में MBK सेंटर एक बहुत बड़ा शॉपिंग हब है, जहां आपको लोकल ब्रांड्स से लेकर इंटरनेशनल ब्रांड्स तक सब कुछ मिलेगा। यह शॉपिंग सेंटर कई फ्लोर्स में फैला हुआ है और यहाँ आपको क्लोथ्स, एक्सेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स और सुवेनियर्स की वाइड वैरायटी मिलती है। पटाया में भी कई स्मॉल और लार्ज मार्केट्स हैं, जैसे द प्रेसिट नाइट मार्केट, जहां आप अफोर्डेबल प्राइसेस पर शॉपिंग कर सकते हैं और लोकल हैंडीक्राफ्ट्स, सुवेनियर्स और ब्रांडेड आइटम्स भी खरीद सकते हैं। यहाँ के वाइब्रेंट मार्केट्स में शॉपिंग करते वक्त आपको एक लाइवली एटमॉस्फेयर का एक्सपीरियंस होगा और यहाँ की बसलिंग वाइब आपको और भी ज्यादा एंजॉय कराएगी। अब अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें, तो अगर आप दिल्ली से बैंकॉक की फ्लाइट लेते हैं तो रिटर्न फ्लाइट का खर्च करीब 20,000 रुपीस के आसपास होगा, डिपेंडिंग ऑन द सीजन एंड अवेलेबिलिटी। होटल का खर्च थोड़ा वेरीज कर सकता है, लेकिन अगर आप मिड रेंज होटल्स चुनते हैं तो ये 45,000 से 25,000 रुपीस तक हो सकता है। अगर आप बजट फ्रेंडली होटल्स चुनते हैं तो ये खर्च 14,000 से 15,000 रुपीस तक हो सकता है, जो कि काफी अफोर्डेबल ऑप्शन है। खाने का खर्च भी अलग अलग हो सकता है। अगर आप अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाते हैं तो ये खर्च करीब 10,000 रुपीस तक हो सकता है, जबकि स्ट्रीट फूड में खाने पर खर्च और भी कम हो सकता है। अगर आप वाटर स्पोर्ट्स, अम्यूजमेंट पार्क्स और सफारी वर्ल्ड जैसी अट्रैक्शंस का आनंद लेते हैं तो इसका खर्च लगभग 15,000 से 20,000 रुपीस तक हो सकता है। इस प्रकार आपकी टोटल जर्नी कॉस्ट 75,000 से 80,000 रुपीस तक हो सकती है। और अगर आप बजट ट्रिप करते हैं तो यह खर्च करीब 40,000 से 45,000 रुपीस तक हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर प्रेफरेंसेस एंड एक्टिविटीज। इस तरह पताया और बैंकॉक की यात्रा एक बहुत ही एक्साइटिंग और मेमोरेबल एक्सपीरियंस हो सकती है, जिसमें एडवेंचर, रिलैक्सेशन, शॉपिंग और डिलिशियस फूड का परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलेगा। अगर आप थाईलैंड की जर्नी के दौरान फेस्टिवल्स का आनंद लेना चाहते हैं तो आपको सोंगक्रान, फुकेट वेजिटेरियन फेस्टिवल और लॉय क्राथोंग जैसी फेस्टिवल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सोंगक्रान, जो थाईलैंड का न्यू ईयर है, अप्रैल में मनाया जाता है और ये 3 दिन चलता है। ये एक वाटर फेस्टिवल होता है जिसमें लोग एक दूसरे पर पानी फेंकते हैं और वाटर फाइट्स का आनंद लेते हैं। इस फेस्टिवल का मुख्य उद्देश्य प्यूरिफिकेशन और नए साल की शुरुआत को सेलिब्रेट करना है और ये लोकल्स के लिए एक बहुत ही सिग्निफिकेंट और एंजॉयबल ओकेजन होता है। और ये टूरिस्ट के लिए भी बहुत फन और एक्साइटिंग होता है, क्योंकि यहाँ पूरी दुनिया से लोग एकत्र होते हैं और इस आनंदमयी वाटर फाइट का हिस्सा बनते हैं। फुकेट वेजिटेरियन फेस्टिवल, जो सितंबर में होता है, थाईलैंड का सबसे यूनिक और एक्सट्रीम फेस्टिवल है। इस फेस्टिवल में बहुत शार्प वेपन्स का उपयोग किया जाता है और यह केवल एडवेंचरस टूरिस्ट के लिए होता है। इस दौरान लोग अपनी बॉडी पर पियर्सिंग करते हैं और वेरियस रिचुअल्स में भाग लेते हैं, जैसे कि फायर वॉकिंग और सोर्ड पियर्सिंग, जो बहुत ही इंटेंस होते हैं। यह फेस्टिवल फुकेट की स्पिरिचुअल कल्चर और चाइनीज ट्रेडिशंस का हिस्सा है, जो देखने के लिए काफी शॉकिंग हो सकते हैं, लेकिन यह थाईलैंड की स्पिरिचुअल और रिलीजियस बिलीफ्स को समझने का एक अच्छा तरीका है। अगर आप थ्रिल और एडवेंचर पसंद करते हैं तो इस फेस्टिवल का अनुभव आपके लिए बहुत ही यूनिक होगा। लॉय क्रथोंग, जिसे फेस्टिवल ऑफ लाइट भी कहा जाता है, नवंबर में मनाया जाता है और यह थाईलैंड के सबसे ब्यूटीफुल और पीसफुल फेस्टिवल्स में से एक है। इस फेस्टिवल में
लोग छोटे छोटे लोटस शेप्ड क्रैथोंग्स, फ्लोटिंग बास्केट्स नदी या झील में छोड़ते हैं, जो कैंडल्स एंड और फ्लावर्स से सजे होते हैं। साथ ही आसमान में फ्लाइंग लैंटर्न्स भी छोड़े जाते हैं, जो एक मैजिकल और सीरीन एटमॉस्फेयर बनाते हैं। यह फेस्टिवल थाईलैंड के कल्चर, स्पिरिचुअलिटी और रिस्पेक्ट टुवर्ड्स नेचर का प्रतीक है। लॉय क्राथोंग के दौरान लोग अपने बुरे कर्मों से छुटकारा पाने के लिए इन लैंटर्न्स और क्राथोंग्स को छोड़ते हैं, जो बहुत ही सिंबॉलिक होता है। यह फेस्टिवल देखने में न केवल आकर्षक होता है, बल्कि इसकी स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस भी गहरी होती है, जो हर दर्शक को प्रभावित करती है। थाईलैंड की जर्नी एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस हो सकती है। चाहे आप फैमिली के साथ जाएं या दोस्तों के साथ, यहां हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। बैंकॉक और पाताया की जर्नी आपको कल्चर, हिस्ट्री और मॉडर्निटी का परफेक्ट ब्लेंड दिखाती है। थाईलैंड का प्रत्येक सिटी और प्लेस अपनी यूनिक ब्यूटी और चार्म के साथ टूरिस्ट्स को आकर्षित करता है, चाहे वो बसलिंग सिटी लाइफ हो या फिर सीरीन बीचेस। यहाँ की ब्यूटी और ग्रैंडियर के बीच आपको रिलैक्सेशन और पीस दोनों मिलेगा, जो एक परफेक्ट वेकेशन के लिए आइडियल कॉम्बिनेशन है। अगर आप कल्चरल एक्सपीरियंसेस और लोकल ट्रेडिशंस का अनुभव करना चाहते हैं, तो थाईलैंड में आपको बहुत कुछ मिलेगा। चाहे वह फेमस टेम्पल्स हों, लोकल मार्केट्स हों या फिर यूनिक फेस्टिवल्स, ये जर्नी आपके लिए एक एनरिचिंग एक्सपीरियंस हो सकती है। थाईलैंड की वाइब्रेंट कल्चर, स्टनिंग नेचुरल ब्यूटी और वार्म हार्टेड पीपल की हॉस्पिटैलिटी हर ट्रैवलर को खुद में आकर्षित करती है। यहाँ की फूड कल्चर भी बेहद यूनिक और टेस्टी है, जो आपकी यात्रा को और भी मेमोरेबल बना देती है। ये जर्नी गाइड आपको थाईलैंड की यात्रा के लिए पूरी इंफॉर्मेशन देती है, जिससे आप बिना किसी परेशानी के अपनी जर्नी प्लान कर सकते हैं। Whether you're looking for adventure, relaxation, culture, or modern attractions, Thailand has it all, making it an ideal destination for every kind of traveler. It's a place where tradition meets modernity, where every traveler can create their own unforgettable memories. So pack your bags and get ready for a journey of a lifetime.